सिर्फ 3 कच्चे आलू से मैंने पूरे परिवार के लिए आज एक ऐसा नया कुरकुरा और चटपटा नाश्ता बनाया जो मिनटों में ही खत्म हो गया। बनाने में तो आसान है ही, पर खाने में भी इतना स्वादिष्ट कि आपको हर मौसम में इसे बनाने का मन करेगा। इसके लिए यहाँ पर मैंने मध्यम आकार के 3 कच्चे आलू लिए हैं और आलू को अच्छे से धो करके मैंने छील लिया है। इसके लिए आपको आलू उबालने का झंझट नहीं है, जब भी चाहिए ये रेसिपी फटाफट बना करके तैयार कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक प्लेट ले लेंगे और तीनों आलू को कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने इस तरह का कद्दूकस लिया है, इससे लच्छे थोड़े बड़े बड़े निकलेंगे। आप चाहे तो छोटे वाले कद्दूकस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर जहाँ तक हो सके आप बड़े कद्दूकस का इस्तेमाल करें, जिससे नाश्ते का लुक अच्छा आएगा। अब इस आलू को हम कद्दूकस कर देते हैं। वैसे आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक ज़रूर किया करें। इसी के साथ आज का वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके लच्छे कितने सुंदर निकले। देखिए पतले पतले और बहुत ही सुंदर लच्छे निकले। नाश्ते में इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरह से मैंने तीनों आलू को कद्दूकस कर लिया है और आप देख पा रहे लच्छे कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये काले पड़ने लग जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और पूरे लच्छों को हम इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। इसी के साथ इसमें साफ पानी डाल देते हैं, जिससे इसके ऊपर स्टार्च होगा वो पूरा निकल जाएगा। इस तरह से मसल के इसका स्टार्च निकाल लेंगे। आप देख पा रहे पानी काफ़ी धुंधला हो गया है, ये स्टार्च के कारण से काले भी पड़ते हैं आलू। इस तरह से 2-3 बार साफ पानी से धोने के बाद में आप देख पा रहे हैं इसका कलर कितना सुंदर आ गया है, इसका पूरा स्टार्च निकल गया है। अब इसको इस तरह से हम निचोड़ करके इसमें से कोई पानी होगा तो निकाल लेंगे। इसमें पानी रहना नहीं चाहिए। निकाल करके इसे बाउल में डाल देंगे। आज की रेसिपी के लिए पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे इसका स्वाद ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आएगा। इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, खाली सब्जियों का टेस्ट ही आएगा। आप चाहे तो हाथ से निचोड़ सकते हैं, नहीं तो कपड़े में लेके भी निचोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं बहुत सारा पानी निकल गया है, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी इसे हम साइड में रख देंगे। अभी यहाँ पर मैंने मध्यम आकार का प्याज लिया है, इसको इस तरह से पतला पतला काट लिया है। ये मैंने एक प्याज के लच्छे बनाए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक गाजर ली है, जिसको मैंने पतले पतले लच्छे में काटा है। इसके लच्छे पतले ही काटे, मोटे नहीं काटे। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पर आप पत्ता गोभी को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट इसमें अच्छा आएगा। और गाजर को भी आप कद्दूकस करके ही डालें। अभी इसमें हम 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। इस तरह से नमक डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक लगाने का कारण ये होता है, नमक लगा के रख देते हैं तो इसमें से पानी निकल जाता है, जिससे हमारा रेशियो नहीं बिगड़ता है। प्याज में, आलू में और गाजर में जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा। अभी सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में ढक करके इसे हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में लगभग आधा कप जितना गुड़ ले लेते हैं। यहाँ मैंने गुड़ को कद्दूकस करके लिया है, आप चाहे तो काट के भी ले सकते हैं या कूट के भी ले सकते हैं। मैं ये रेसिपी गुड़ से बना रही हूँ, आप चाहे तो आधा गुड़ आधा शक्कर भी ले सकते हैं या पूरा शक्कर भी ले सकते हैं। और जितना हमने गुड़ लिया है उतना ही हम इसमें पानी डाल देंगे। आधा कप हमने गुड़ लिया था, आधा कप जितना ही पानी डाल देंगे और गैस को चालू कर देंगे। गुड़ को इस तरह से कद्दूकस करके ले लेते हैं या काट के ले लेते हैं तो गुड़ आराम से पिघल जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट हो जाता है। अभी गुड़ लगभग पिघल गया है, आँच को मैं धीरे कर देती हूँ। तब तक मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितनी इमली ली थी, जिसको मैंने गर्म पानी में भिगा के रख दिया था और उसका पल्प निकाल लिया है। अब इस पल्प को इसमें डाल देते हैं। गुड़ पूरा पिघल जाता है, उसके बाद में इस पल्प को इसमें डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच जितना सादा नमक डाल देते हैं, जो कि हम रोज इस्तेमाल करते हैं, और आधा छोटा चम्मच जितना ही काला नमक डाल देते हैं। आँच को इस समय धीरे कर लेना है और आधा छोटा चम्मच जितना ही जीरे का पाउडर डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना ही काली मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं और एक बार सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
इसी के साथ इसमें आधा छोटा चम्मच जितना ही लाल मिर्ची डाल देते हैं। तीखापन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। इतना पूरा काम करने में हमें सिर्फ 3 मिनट लगे हैं। अब इसे 2 मिनट तक और पका लेंगे। 2 मिनट तक पकाने के बाद में इसमें वाटरमेलन के सीड डाल देते हैं, यानी तरबूज के बीज डाले हैं। ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर ये डालने से इसमें लुक बहुत अच्छा आता है। तो आपके पास हो तो आप डालें, नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारे 5 मिनट में ये चटनी बन के तैयार हो गई है। इस समय आपको ये चटनी पतली लग रही होगी, पर थोड़ी देर से गाढ़ी हो जाएगी। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इस तरह की चटनी बना करके आप चाट, पकोड़ा, भेलपूड़ी, सेवपूड़ी किसी के साथ भी खाएंगे। यहाँ तक कि आप दही बड़े के ऊपर भी डाल के खाएंगे तो खाने में स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अभी साइड में इसे रखे हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। इसे खोल के देख लेते हैं। 5 मिनट में आप देख पा रहे सब चीज़ें काफ़ी सॉफ्ट हो गई है और इसमें से काफ़ी पानी निकल गया। देखिए, ढेर सारा पानी इसमें से निकल गया है। इस पानी को हमें निकालना नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट आ जाते हैं। तो नमक डालने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें से जितना पानी निकलना होता है वो निकल जाता है, जिससे आगे हमारी बाइंडिंग एकदम परफेक्ट रहती है। अभी इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। यदि आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो इसकी जगह पर आप लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच जितना जीरा पाउडर डाल देंगे। ये भुना हुआ जीरा पाउडर है। और 2 मैंने हरी मिर्ची ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। हरी मिर्ची को आप महीन काट करके डालें। और आधा छोटा चम्मच जितना गरम मसाला डाल देते हैं। और 1 छोटा चम्मच जितना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो अदरक को कद्दूकस करके डाल सकते हैं, नहीं तो कूट के भी डाल सकते हैं। भी सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये नाश्ता इतना स्वादिष्ट बनता है कि बार बार आपको बनाने का मन करेगा। और सबसे बड़ी बात है, सारी सामग्री आपके घर में आराम से मिल जाएगी और बहुत ही आसानी से जब चाहे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जितना बेसन लिया है, ये बेसन इसमें डाल देते हैं। बेसन डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, पर ये हमें थोड़ा ही डालना है। और बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप जितना चावल का आटा लिया है। यदि आपके पास चावल का आटा नहीं है तो इसकी जगह पर आप सूजी ले सकते हैं। सूजी को आप महीन पीस करके ले लें। अभी हम हाथ से ही इसे मिक्स कर लेंगे। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि बाइंडिंग इसमें कम से कम डालें, जिससे सब्जियों का स्वाद ज़्यादा से ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने पूरा आधा कप जितना चावल का आटा डाल दिया है। तो इस समय मुझे थोड़ा गीला लग रहा है, इसलिए चावल का आटा और डालेंगे। इसमें कितना आटा लगता है ये आपके सब्जियों में से कितना पानी निकला है उस पर डिपेंड करता है। यदि सब्जियों में से पानी ज़्यादा निकला होगा तो चावल का आटा आपको ज़्यादा भी डालना पड़ सकता है, और कम निकला होगा तो कम भी डालना पड़ सकता है। कुल मिला के मैंने इसमें 1 कप जितना चावल का आटा डाल दिया है। अभी इसमें बाइंडिंग एकदम बराबर आ गई है। हाथ में इस तरह से लेकर के करेंगे, देखिए इसका गोला बराबर बन रहा है। इसका मतलब बाइंडिंग परफेक्ट है इसकी, कोई भी सब्जियां बाहर भी नहीं निकल रही है। अभी लास्ट में इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं। आपके पास पुदीना हो तो पुदीना भी डाल सकते हैं। इस रेसिपी में आपको इनो, मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही इसी स्टेज पे आपको इसको रेस्ट में नहीं रखना है। रेस्ट में आप रख देंगे तो इसमें से और पानी निकलता रहेगा और आपका ये डो है थोड़ा पतला हो जाएगा। इस तरह से लेके इसे बना देंगे। इसकी ज़्यादा मोटी टिकिया नहीं बनानी है, जैसे आलू की टिकिया बनाते हैं वैसी नहीं बनानी, इसे थोड़ी पतली रखनी, देखिए, जिसे खाने में बहुत अच्छी लगेगी। अभी साइड में मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया है। इसमें तेल मैंने बहुत ही कम लिया है, ज़्यादा तेल नहीं लिया है। और जो नाश्ता बना है वो इसमें डाल देंगे। इस तरह से 1-1 पीस बनाते रहेंगे और इसमें डालते रहेंगे। वैसे आपको इस तरह के नए नए नाश्ते की रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। नाश्ते की साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने हथेली का साइज़ का बनाया है, ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, इसे पतला पतला ही बनाना है। इसमें चावल का आटा सही मात्रा में है या नहीं ये हाथ से बराबर निकलना चाहिए, इसका मतलब ये बराबर आटा है। देखिए आराम से निकल रहा है। यदि आपके हाथ में चिपक रहा है तो हाथ में थोड़ा सा आप तेल लगा सकते हैं, ये चावल का आटा और डाल सकते हैं। पर जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आटा इसमें कम से कम डालेंगे तो सब्जियों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा और खाने में और भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैंने कोशिश यही की है कम से कम आटा डालें। आँच को हमें मध्यम में रखना, ज़्यादा तेज़ आँच में नहीं पकाना है। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा तेल है इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। भी देखिए आराम से कढ़ाई में हिलने लगे।
जिस समय हमने इसमें डाला था तो आप देख पा रहे थे कितने गीले लग रहे थे, अभी आराम से फॉर्म हो गए और कलर भी आप देख पा रहे कितना सुंदर आया है। ये मैं थोड़े से तेल में फ्राई करके बना रही हूँ। आप चाहे तो डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं या एयर फ्रायर में सेक के भी खा सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं दोनों साइड से इसका बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। इस तरह से कलर आ जाता है उसके बाद में हमें निकाल लेना है। तेल भी आप देख पा रहे हैं जितना मैंने डाला था उतना ही पड़ा है। चावल के कारण से तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अभी इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से एक एक बैच को फ्राई करने में आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे और हमारे रेशियो में इस साइज के 13 से 14 नाश्ता बन करके तैयार होते हैं। आप देख पा रहे हैं बाहर से ये कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है और अंदर से सभी सब्जियों के लच्छे इसमें कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप भी अपने घर में इसे बना करके जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।